हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेट ज़ीरो। स्ट्रेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट अभी जो 2020 की प्रस्तुत हुई है UNPF के द्वारा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेक्सुअल वायलेशन, डोमेस्टिक वायलेशन जो इस रिपोर्ट में आए हुए हैं और फीमेल और मेल का जो कंट्रीब्यूशन है इस वर्ल्ड पर, इस पृथ्वी पर, वो किस तरीके से अनबैलेंस होता जा रहा है। तो चलते हैं हमारे इस लेसन की तरफ। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस रिपोर्ट को जो निकालने वाली संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और ये प्रति वर्ष UN ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसके तहत पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है 7.5 बिलियन, उसकी यहाँ पे एक एज वाइज और एक रेशो वाइज मेल और फीमेल के रेशो के अकॉर्डिंग उस पॉपुलेशन रिपोर्ट्स को यहाँ पे प्रस्तुत करती है। तो 2020 की इस रिपोर्ट में कुछ हमें तथ्य देखने को मिले हैं, जैसे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट वर्ल्ड लाइफ वाइड कैंपेन जो शुरू करने के कारण जो मैरिज एंड फीमेल जेनाइटल मल्टीलेशन के तहत यहाँ पे महिलाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस क्रिएट देखने को मिले हैं। और UNFPA ने कहा है कि कुछ निगत पिछले वर्षों से और अभी 2020 तक जो महिलाओं का प्रति वर्ष एक रेशो गिरता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, भारत में 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की का रेशो है वो है 952, यानी 1000 पुरुषों पर 952 और 53 के बीच में यहाँ पे महिलाओं का रेशो प्रकट हो रहा है। और प्रति वर्ष ये रेशो डाउन होता जा रहा है, ये रेशो गिरता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया की 150 कंट्री यानी 150 कंट्री की जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पे इसको सपोर्ट करने में लगा हुआ है। UNFPA जो कि इन कंट्रियों को वो गाइड करता है कि आप यहाँ पे फीमेल का जो वायलेशन है, जो फीमेल सेक्सुअली लोग यहाँ पे उनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अपने दर्जे से कम समझा जा रहा है, कम आंका जा रहा है। आप यहाँ पे देखते होंगे कि कई ऐसी रिपोर्ट आई हुई हैं हमारे खासकर भारत देश में कि महिलाओं को, अगर किसी महिला के घर में कोई बच्ची अगर पल रही है तो लोगों के अंदर ये मेंटेलिटी होती है कि खासकर अर्बन इलाके में, शहरी इलाके में, कि उस बच्ची का एबॉर्शन करवा देते हैं। एमनियोसिंथेसिस के थ्रू, यह एक प्रोसेस होती है, मेडिकली प्रोसेस, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है। लेकिन कुछ निगत वर्षों से पहले और अभी प्रेजेंट टाइम पे भी ऐसी समस्याएं देखने को हमें मिल रही हैं, जिसके थ्रू एक रेशो बिगड़ता जा रहा है और जो एक अनुपात है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी प्रस्तुत हो रही है। आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हो कि 1990 में जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो थी 5.3 बिलियन और अभी 2020 में है 7.5 बिलियन और 2050 तक पहुँच जाएगी 9.7 एंड 2100 तक पहुंच जाएगी 11.2 बिलियन पॉपुलेशन के बीच में, जिसमें से जो महिलाओं का रेशो रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा और जो यूथ जनरेशन है, जो यूथ पॉपुलेशन है, उनमें जो लड़कियों का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कम रहेगा। और इसको मेनली यहाँ पे खासकर 2 कंट्रियों ने इसको खासकर यहाँ पे फोकस किया है। मैं आपको कुछ रिपोर्ट के आंकड़े बता देता हूँ कि यहाँ पे निगत 50 वर्षों से 45.8 बिलियन के यहाँ पे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 142.6 बिलियन जो मिसिंग फीमेल्स हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया। और 50 साल निगत पिछले 50 वर्षों से यहाँ पे महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। यदि हम बात करें 7.5 बिलियन पॉपुलेशन की, उसमें से 142 जो महिलाओं का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कम है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम यहाँ पे उनको आंका गया है और उसको कम देखा गया है। 60 बिलियन जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 2070 में यहाँ पे
कॉमुलेटिव एंड 142 बिलियन पॉपुलेशन 2020 में यहाँ पे ग्लोबल फिगर जो निकल के आया है उसमें ये मिसिंग है। और ये मिसिंग का बेसिकली कारण है सेक्सुअली वायलेशन, सेक्सुअली अवेयरनेस ना होना, और लोगों के अंदर जो एक जागरूकता होती है वो महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा कम होती है। खासकर अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे भी और ज़्यादा आपको रेशो कम मिलेगा, और एशियन कंट्री में जैसे इंडिया, चाइना एंड मलेशिया जैसी कंट्रियां, इनमें आपको सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। खासकर यहाँ पे चाइना में तो कुछ समय पहले यानी 2010 में एक रिपोर्ट, उन्होंने एक नियम और रिपोर्ट लागू की थी कि वन बर्थ चाइल्ड पॉलिसी, जिसके द्वारा आप केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकते हो, एक ही बच्चे को यहाँ पे आप पैदा कर सकते हो। लेकिन जब 2010 के बाद ये जब सिस्टम बड़ा आगे तो चाइना में सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि लोगों की अधिकतर मेंटेलिटी होती है कि ज़्यादातर हम लड़के ही पैदा करें ना कि लड़की, क्योंकि लड़के को ऐसा माना गया है कि वो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ाएगा। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो भी लड़कों से कम नहीं होती हैं। और आज के दौर में आपने सुना होगा, जब चाहे वो 10th के रिजल्ट आएँ या फिर 12th के रिजल्ट आएँ, उन दोनों रिजल्टों में आपने सुना होगा कि यहाँ पर लड़कियों ने बाजी मार दी, यहाँ पे महिलाओं ने बाजी मार दी। लेकिन अगर लड़कियों को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए, महिलाओं को एक अवसर प्रदान किया जाए, तो जरूर महिलाएं आगे निकल सकती हैं और आगे निकलती भी हैं। थोड़ा सा हम रिपोर्ट के बारे में देखते हैं कि 90 to 95% जो एस्टिमेटेड फीमेल्स हैं, जिसमें से वर्थ एक्चुअली वर्ल्ड लाइफ यहाँ पे उनको फॉर जेंडर बेस्ड अबाउट एंड सेक्चुअली सिलेक्टिवनेस के थ्रू यहाँ पे उन्हें बाइकआउट किया गया है, या उन्हें यहाँ पे उनको निकाला गया है, जिससे लोगों के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके जो अवेयरनेस है, उनकी जो आंशिक इच्छाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम प्रदर्शित हुई हैं। खासकर इनमें से 2 कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे अकाउंटेबल हुई हैं, जैसे लार्जेस्ट नंबर और द बर्थ रेशो अगर देखें तो फॉर द इंडिया एंड चाइना में आपको दिखेगा, जिसमें से जो डॉटर एंड द हाईएस्ट गर्ल एंड द वुमन चेंज सिक्योरिटी एंड द बेटर कैंपियन फॉर सेलिब्रेट वुमन प्रोग्रेस अचीवमेंट एंड मैनी फॉर रिसोनेटेड। तो इस तरीके से खासकर 2 कंट्रियों में जो लड़कियों का, जो गर्ल्स का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप चाइना देख लीजिए, आप इंडिया देख लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया की जो सबसे अधिक पॉपुलेटेड कंट्रियां हैं वो यही दोनों कंट्रियां हैं। तो इन बड़े बड़े देशों में अगर इस तरीके की ये फीलिंग यानी मैरिज, अगर इस तरीके की ये सीक्वेंस चलेगा तो वहाँ पे क्रिएट होगा फॉर मैरिज सीक्वेंस। मैरिज सीक्वेंस का अर्थ होता है कि जब लड़के अधिक हो जाएंगे, लड़कियां कम रहेंगी, तो लड़कों को यहाँ पे लड़कियां नहीं मिलेगी, और फिर वहाँ पे एक चलेगा फॉर बिजनेस। जैसे पुराने समय पे राजा महाराजाओं की टाइम पे होता था कि राजा किसी लड़की को पैसों के द्वारा खरीद के लाते थे और अपने यहाँ पे रानी बना देते, वैसे ही सिस्टम चलेगा। और चूँकि कुछ कंट्रियों में ये सिस्टम चल भी रहा है, जैसे आप चाइना में देख सकते हो कि कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से कुछ लड़कियाँ चाइना में यहाँ पे इम्पोर्ट कराई गई थी, जिसके थ्रू यहाँ पे पाकिस्तान को पूरी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा शेमफुल यहाँ पे किया गया था। तो एक काफ़ी ज़्यादा भयावह रिपोर्ट है, और ऐसा माना गया है कि इस रिपोर्ट ने ऐसा प्रस्तुत किया है कि 2055 तक जो पॉपुलेशन है वो मेन यहाँ पे बहुत अधिक हो जाएंगे, और जो सिंगल पर्सन होंगे उनकी 50 सालों तक भी यहाँ पे शादी नहीं हो पाएगी, और अगर हो भी गई तो अगर ऐसा हो गया तो उसके द्वारा कई प्रकार के जो नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेंगे। जैसे पहले पढ़ते थे कि मैरिज कि तो चाइल्ड मैरिज हो जाएगी, या फिर छोटे बच्चियों की शादी, लड़कियों की शादी बड़े बूढ़े या जवानों से यहाँ पे कर दी जाएगी जिनकी एज होगी 50 साल से ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 20% जो वुमेन हैं वहाँ पे सेक्सुअली वायलेशन का यहाँ पे शिकार होती हैं, जिसके थ्रू उन्हें काफ़ी ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। और ख़ासकर ये चीज़ शहरी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं कि गांव के इलाके काफ़ी ज़्यादा पिछड़े होते हैं, लेकिन उन्हें इसका थोड़ा कम नॉलेज होता है। लेकिन जो ज़्यादा एक एक्टिव तरीके से यहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें महिलाओं का रेशो बहुत ज़्यादा कम है, यानी लड़कियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कम जो लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में तो ऐसा भी आया है कि एबॉर्शन ना अगर किसी महिला का हो पाया तो उस बच्ची को वो कहीं नाले में या किसी सड़क पर जाके फेंक देते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा, खासकर हमारे भारत देश में इस चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा एक
कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हमें प्रतिवर्ष। उसके बाद अगर हम देखें तो 10 साल में स्कैनिंग फॉर द एफोर्ट द कीप गर्ल्स स्कूल लॉन्गर देन एट फॉर द चीज स्किल्स एंड इनकरेज मैन एंड बॉयज़ फॉर सोशल चेंजेस। यानी अगर जो लड़कियां हैं उनको अवसर प्रदान किया जाए, उनको मौका दिया जाए, तो वो सोशल चेंजेस, समाज में बदलाव लाने की काफ़ी क्षमता रखती हैं, काफ़ी यहाँ पे करेज रखते हैं। और इंडिया में अगर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अगर महिलाएं आगे यहाँ पे बढ़ती हैं तो इंडिया की जो खासकर जीडीपी है वो यहाँ पे 3 गुना तक बढ़ सकती है, 3 गुना तक यहाँ पे इंक्रीज कर सकती है। उसके बाद 3.4 बिलियन ईयर फॉर द 2013 में दिस द टू हार्मफुल प्रैक्टिस एंड द सफरिंग फ्रॉम एस्टिमेटेड 84 मिलियंस गर्ल यहाँ पे जो डिक्रीज हो जाएंगी। यानी 2030 में टोटली जो 3.4 बिलियंस की जो इन्वेस्टमेंट है अगर यहाँ पे गर्ल्स पे नहीं होती है तो एक काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए शेमफुल होगा, जिससे लड़कियों की जो माइंड सेटिंग है वो भी यहाँ पे डाउन होगी। क्योंकि समाज में आपने ऐसा देखा होगा सोसाइटी में कि कहीं ना कहीं उन्हें फिजिकली तो अवॉलेट बेसिकली बहुत कम किया जाता है, लेकिन अगर उन्हें एक मानसिकता रूप से आप देखें कि समाज में कुछ ऐसे आपको कुछ देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे वाक़यात कि अगर कोई बच्चा या कोई लड़का रो रहा है तो उसको बार बार कहा जाता है क्या तू लड़कियों जैसे रोता है या क्या तू लड़की है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट खासकर लड़कियों के ऊपर पड़ता है, क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ, क्या मुझ में एक कमियां हैं जिसके थ्रू मेरे माँ बाप, मेरे पड़ोसी या मेरे जो जानने वाले हैं, मुझे पहचानने वाले हैं, वो मुझे इतना कम फील क्यों करते हैं। क्या लड़कियाँ लड़कों से कंधा नहीं मिला सकती, क्या लड़कियाँ आगे नहीं निकल सकती। ये सभी थिंकिंग जो माइंड डेवलपमेंट थिंकिंग होती है वो यहाँ पे लड़कियों के अंदर बसती जाती है। और कहीं ना कहीं जो पढ़ी लिखी समाज है, जो हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज़ को मिस कर देते हैं, उसे समझ नहीं पाते और इसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में जाके देखने को पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने कई यहाँ पे मुहिम चलाई, जैसे अपनी बेटी अपना धन योजना इंडिया में यहाँ पे लागू हुई थी, जिसमें लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जाता था, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो सोसाइटी में कोई वर्कर फील्ड हो या फिर वो गवर्नमेंट जॉब फील्ड हो। यहाँ पे उनको एक रिजर्वेशन कोटा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रमोट किया जाता है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के थ्रू लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आगे करने की यहाँ पे मुहिम हुई और लड़कियों को एक अवसर प्रदान भारत सरकार कर रही है कि आप भी अपना पराक्रम दिखाएं और हमारे देश में, अपने देश में अपना योगदान दें और भारत का नाम गर्व से रोशन करें। मैं थोड़ा सा एक एजेंसी के बारे में बताता हूँ कि 1990 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो बाय इक्वल फॉर इन अर्थ, एक ग्लोबल वाइज हम पॉपुलेशन अगर देखें नॉट ए इंडिया, तो पुरुष और महिलाओं का जो रेशो है काफ़ी सिमिलर था। उसके बाद 2017 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेशो बढ़ा, यानी 2017 की एक रिपोर्ट है। उसके बाद 2020 में पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती गई और 2050 में एक 50-50 रेशो में आ जाएगा। यानी अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 11 या 12 बिलियन हो जाएगी तो जिसमें से 6 बिलियन केवल महिलाएं होंगी और बाकी के पुरुष होंगे। ऐसा एक अनुमान से हम कह सकते हैं कि अगर लोग इतने अवेयर होते हैं, इतने जानकार बनते हैं। उसी के तहत एक अनुमान ये भी है कि 3.1 बिलियन की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 2000 यानी 2100 के बीच तक यहाँ पे पहुँच जाएगी, जिसमें से महिलाओं का और पुरुषों का रेशो इक्वल होगा और सभी को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर यहाँ पे कुछ कड़े कदम लिए जाते हैं। तो अगर महिलाओं को यहाँ पे जागरूक बनाया जाता है तो तभी ये चीज़ें निकल के आ सकेगी। तो आशा करता हूँ आप इस रिपोर्ट को ज़रूर समझे होंगे और अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू।